एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम कप्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फ़िरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला? इस वीडियो में हम फ़िरौन के इस ख्वाब और उस पुरअसरार बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा ज़ालिम व जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था, हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब पली फूली। ये लोग हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ डालते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चे कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद बच्चा जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त आया कि जब कब्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमारी ये कमतर घटिया गलीज काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए। इन दिनों हज़रत मूसा की वालदा अपनी हमल की इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की चोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा कत्ल वाले साल पैदा हुए। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीनों तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नज़रों से छुपा के रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाई नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाई नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फ़िरौन की बीवी मलका और खादमाए लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से बैठा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशनगोई की थी। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फ़िरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है।
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیرخواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔